हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, एक और बेहतरीन आईपीओ का एनालिसिस रिव्यू आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है, इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, कंपनी का किस टाइप का डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कंपनी है गाइस, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स और इन्फॉर्मेशन जिसमें हम प्राइस बैंड की बात करेंगे आप लोगों के लिए रहने वाली है। सो गाइस, बने रहिएगा एंड तक। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने डिस्कस कर लिया कि जो हमारी कंपनी का नेम है वो है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ठीक है। सो गाइस, कंपनी का बिजनेस क्या है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इनकॉर्पोरेट कब हुई थी। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी हमारी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स। और जो उनका बिजनेस है ना, वो दो सेगमेंट्स में है। जो पहला सेगमेंट है ना गाइस, वो है कंस्ट्रक्शन का, और जो सेकंड सेगमेंट है वो है डेवलपमेंट का। दो सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, डेवलपमेंट में रीडेवलपमेंट आ जाती है आपकी, मतलब जो ऑलरेडी चीजें बनी हुई है ना, जो मान लो उन्होंने रोड्स बना रखे हैं, जो ब्रिजेस बना रखे हैं, जो टनल्स बना रखे हैं, उन्हीं की ही डेवलपमेंट भी करती है। बट पहले कंस्ट्रक्शन का जान लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में कंपनी बनाती है रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स एक्सेट्रा। और गाइस, अगर मैं बात करूं कि जो कंपनी के ऑपरेशंस कहां पे अधिकतर बेस्ड है, वो बेस्ड है यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो जो हमारी कंपनी है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके जो पर्टिकुलर स्टेट्स है जो जिनमें मेजॉरिटी ऑफ काम करती है, वो है आपके यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो गाइस, आई होप आपको बेसिक डिटेल्स कंपनी के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें मैंने एक हेडिंग डाली है एज ऑफ 2024। थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एज ऑफ 2024 कंपनी कितना काम कर चुकी है। सो गाइस, द कंपनी हैज कंप्लीटेड 37 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। सो कंपनी ने 37 जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे 2024 से पहले, उनको कंप्लीट कर चुकी है। अब जरा जाने की 37 में से कौन कौन से किस सेगमेंट में आते हैं। सो गाइस, 31 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे इसमें से, जिसमें से 3 टनल प्रोजेक्ट्स थे और 1 स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट था आपका आउट ऑफ 37। और उसमें से जो 2 बचे, आउट ऑफ 37 में जो 2 बचे, वो थे आपके 2 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। सो गाइस, आई होप आपको 2024 तक का जो कंपनी क्या कर चुकी है वो समझ आ गया होगा। सो गाइस, जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो गाइस, कंपनी की जरा फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, आपको पता है जो हम 4 टूल्स के बारे में बात करते हैं हमेशा, पहला रहता है आपका एसेट्स, दूसरा आपका रहता है रेवेन्यू, फिर आपका आता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और गाइस फिर हम बात करते हैं टोटल बोरोइंग्स के बारे में। सो गाइस, 2021 के डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे कंपनी के एसेट्स थे 2021 में, वो थे 112 करोड़ के आसपास। 2022 में यही डेटा 120 करोड़ हो गया एसेट्स का। 2023 में अप्रोक्सीमेटली 137 करोड़ के कंपनी के एसेट्स थे। अगर गाइस मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था अप्रोक्सीमेटली 162 करोड़ का। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 265 करोड़ का, और 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो करीबन 301 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। गाइस, अगर मैं पैट की बात करूं, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, 2021 में कंपनी का जो पैट था वो 8.27 करोड़ का था। 2022 में कंपनी का पैट डबल से भी ज्यादा हो गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 17.57 करोड़। 2023 में जो कंपनी का पैट था वो 18.75 करोड़ आपको देखने को मिला था गाइस। सो गाइस, आई होप आप अभी तक एसेट्स, रेवेन्यू, पैट की चीजें समझ गए होंगे। गाइस, अगर मैं टोटल बोरोइंग्स की बात करूं कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कितना लोन है कंपनी के ऊपर, सो 2021 में अप्रोक्सीमेटली 31.96 करोड़, मतलब 32 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरोइंग थी 2021 में। 2022 में भी कंपनी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली सेम बोरोइंग थी 31.52 करोड़ की। 2023 में कंपनी की थोड़ी बोरोइंग्स इंक्रीज हो गई, विच इज अप्रोक्सीमेटली हो गई है इंक्रीज होके 47.16 करोड़। सो गाइस, आई होप अभी तक आपको टोटल बोरोइंग्स का जो कंपनी का डेटा था वो क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो गाइस, आप थोड़ा ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है जो भी मेरी आईपीओ की एनालिसिस वीडियो रहती है उसमें मैं ये चीजें, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जो हमारे कंपनी के परफॉर्मेंसेस बताते हैं, फंडामेंटल्स बताते हैं फाइनेंशियल्स के अलावा, उनके बारे में हम जरूर बात करते हैं। सो गाइस, पहली बात करते हैं आरओसीई की, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज अप्रोक्सीमेटली 35.04%। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.75। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.75 का है कंपनी का। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी की, जो कंपनी की पीबी वैल्यू है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.57। और गाइस, अगर मैं पी रेशियो की बात करूं, सो जो प्री आईपीओ का पी रेशियो है कंपनी का वो 18.76 का था, और जो पोस्ट आईपीओ आफ्टर द अनाउंसमेंट जो कंपनी का पी रेशियो चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 25.7 का चल रहा है। सो गाइस, आई होप आपको कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब जरा इशू साइज के बारे में बात करते हैं। जो कंपनी का इशू साइज है वो लेके आ रही है 130.20 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ का कंपनी का इशू साइज है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। टोटल फ्रेश इशू हमारी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड लेके आ रही है, जो हमारी 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। सो गाइस, आई होप आपको इशू साइज क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे इस आईपीओ के रिगार्डिंग में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं एक एक डाउट आपका पर्सनली खुद आंसर करूंगा। सो गाइस, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी के। सो गाइस, जो ओपनिंग डेट है हमारे आईपीओ की 26 मार्च रहने वाली, 26 मार्च रहने वाली है, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 28 मार्च की रहेगी। ठीक है,
बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अप्रैल 1 है गिवन है, और जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड है कि जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिलेंगे उनके अकाउंट्स जो उनके यूपीआई जिन भी मेथड के थ्रू उन्होंने अपने अकाउंट से पेमेंट करी है उनको जो क्रेडिट हो जाएंगे रिफंड्स वो 2 तारीख को हो जाएंगे। 2 तारीख को इनिशिएशन ऑफ रिफंड होता है, सेम डे या नेक्स्ट डे आपको क्रेडिट हो जाए। और जो लिस्टिंग डेट है स्टॉक की वो 3 अप्रैल की है। 3 तारीख को आपका जो स्टॉक है वो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पे लिस्ट हो जाएगा। सो गाइस अगर थोड़ा प्राइस बैंड के बारे में बात करें, 200 से 210 का प्राइस बैंड कंपनी का रहने वाला है, जिसमें हमारा जो 200 है वो हमारा फ्लोर प्राइस रहेगा, और जो 210 है जो 210 रहेगा वो हमारा कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस रहेगा। और हमारे एक लॉट में, इस कंपनी के एक लॉट में करीबन 70 शेयर रहने वाले हैं। सो गाइस आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आपको पता है कि हम हमेशा कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस पे अप्लाई करेंगे। सो गाइस अगर हम अपने सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से या अपने पर्सनल डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है हमें हमेशा 210 पे अप्लाई करना है, जो हमारा इस केस में कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस रहने वाला है। सो गाइस अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो रिटेल कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है फिक्स रहती है सारी आईपीओज में। एक लॉट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए 210 को जब आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14,700 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। रिटेल कैटेगरी में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 13 लॉट की रहेगी, जिसका वैल्यू रहने वाली है 1,91,100 रुपीज। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करूं सो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो 14 लॉट की रहने वाली है, और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 2,05,800 रहेगी। और गाइस स्मॉल एचएनआई की अगर मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं जिसमें 68 लॉट्स आ जाएंगे आपके, अप्रोक्सीमेटली 68 लॉट्स, जैसे आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट की थी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की 68 लॉट्स, और ये सारे आईपीओज में गाइस सेम रहती है। उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 9,99,600 आ रही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। अगर गाइस मैं बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करूं, जब आप एक लॉट ऐड कर दोगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अगर मैं 69 लॉट्स इसमें आते हैं, अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं बिग एचएनआई कैटेगरी में, जिसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 10,14,300 करोड़ आ रही है। और गाइस अगर मैं बिग एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जैसे ही आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में जाना है तो जैसे 69 लॉट्स है, जैसे ही आप 69 से ज्यादा मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो 70 लॉट की रहेगी अगर मैं बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करूं। सो गाइस आई होप आपको एक बेहतरीन एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के लिए आईपीओ का एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के ऊपर बनाया था वो मजा आ गया होगा उसको देख के। पर गाइस इसमें हम एक चीज मेन बात करना भूल गए। गाइस जब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ना, जो कंपनी का जीएमपी है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो करीबन 25 रुपए पर शेयर चल रहा है। और गाइस हमने बात करी थी कि इसमें जो प्राइस बैंड हमें गिवन है वो 200 रुपए से लेकर 210 का गिवन है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे सो करीबन 12-13-14% का आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है, क्योंकि 25 रुपए पर शेयर चल रहा है। और जो उसका कट ऑफ प्राइस है या कैप प्राइस जिसको हम बोलते हैं वो 210 रुपए का चल रहा है, और जो फ्लोर प्राइस है वो उसका 200 का चल रहा है। सो गाइस आई होप आपको ये डेटा, बेसिक डेटा हमारा एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर क्लियर हो गया होगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो नहीं करने वाले। जो भी आपके डाउट्स रहने वाले हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में, या जो चीज आपको लगता है कि मेरे को ऐड करनी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं एक एक चीज, एक एक डिटेल का पर्सनली खुद आंसर करूंगा। सो गाइस please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching all our videos. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.